हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, क्या आपकी तुला राशि है और आप पुरुष हैं तो इसका मतलब ये है कि ब्रह्मांड का सबसे समृद्ध ग्रह आपके साथ है। फिर भी अगर आप पैसे की दिक्कत से, पैसे की कमी से परेशान हैं, अकेले पड़ गए हैं, जिम्मेदारियां नहीं निभा पा रहे हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। जन्म से मृत्यु तक का होश उड़ा देने वाला सच आपको मैं बताने जा रहा हूं। अगर सटीक लगे वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के जो आपके मनोभाव हैं, आप पर ये जो मेरा विश्लेषण है वो सटीक बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है, दोनों ही परिस्थितियों में कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। और इसके साथ एक और निवेदन है आपसे कि मैं महादेव का भक्त हूँ, आप पर भी महादेव की कृपा बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। कुछ भी हो, ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। सबसे पहले बात करेंगे हम, क्या आप सबसे बड़े झूठे हैं? इल्जाम लगता है तुला वालों पर, तुला राशि वालों पर, क्योंकि मुंहफट होते हैं भाई, बहुत बहुत ज्यादा क्लियर कट होते हैं आप। तो इल्जाम लगता है कि ये धोखेबाज हैं, ये बहुत झूठे हैं। तो आज इस पर हम चर्चा करेंगे कि वाकई में क्या आप ऐसे हो। और दूसरी बात यह है कि आप बहुत तो ना स्पष्ट बोलने की वजह से लोगों को लगता है बहुत चालाक है। चालाकी और बुद्धिमानी में अंतर होता है, तो इस पर भी चर्चा करेंगे कि क्या आप बुद्धिमान हो या फिर डम हो। और दूसरी बात है, कितने किस्मत वाले हो भाई, ये भी एक बात चर्चा करेंगे। आपको क्या करना चाहिए, बिजनेस या जॉब, इस पर भी चर्चा करेंगे। शादी किस उम्र में होगी, चर्चा इस पर भी होगी। किस्मत किस उम्र में खुलेगी, इस पर भी चर्चा करेंगे। और रंग कौन सा है आपके लिए शुभ, वो भी चर्चा होगी। सबसे पहले चर्चा करेंगे आपका स्वभाव क्या है। 1 या 1.5 मिनट में मैं इसको समेट दूंगा। आप अपने आप को जानो, आप हो कैसे। आप विनम्र हो, आप स्पष्टवादी हो, क्लियर कट हो, आप निष्पक्ष हो, आप जो है राजनीतिज्ञ हो। सुख और दुख का जो प्रभाव है चेहरे पर आपका दिख जाता है। सुखी हो आप, तब भी आपसे चेहरे से पता चल जाएगा कि छुपा नहीं पाओगे खुशी को। और दुखी हो ना, तो वो दुख भी आपके चेहरे पर दिखेगा, छुपा नहीं पाओगे, ये आप हो। अगर आपके लग्न कुंडली में शुक्र की लग्न कुंडली अर्थात डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से जो आपकी कुंडली बनी होगी, उस कुंडली में शुक्र की स्थिति अगर अच्छी है तो ये आपके ऊपर घटित हो रहा है। बाकी अब विस्तार से जानना चाहते हैं कुंडली के बारे में कि भाई शादी क्या होगा, कब होगी शादी, या फिर कब किस्मत खुलेगी, कब क्या कुछ होगा, मतलब विस्तार से जॉब बिजनेस को लेकर के, तो आप नीचे नंबर होगा, उस नंबर पे कॉल करके हमारे प्रतिनिधि से आप बात कर लीजिए। बात करके मुझसे बात करने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए और फिर विस्तार से आपकी कुंडली के बारे में विश्लेषण करेंगे। लेकिन हाँ, अगर लग्न कुंडली में शुक्र की स्थिति है तो आंशिक रूप से ये समझ लीजिए कि ये जो मैं फलादिश कर रहा हूं, विश्लेषण कर रहा हूं, वहां पर सटीक बैठेगा। साथ ही क्या है कि आप पारिवारिक व्यक्ति हैं, सामाजिक व्यक्ति हैं, इनसे सरोकार रहता है आपका। लोगों को अक्सर शिकायत रहती है कि भाई ये अलग थलग इंडिविजुअल चलने वाले इंसान होते हैं तुला राशि वाले। नहीं, आप बहुत पारिवारिक हो, आप बहुत सामाजिक हो। ना आप अन्याय करना पसंद करते हो, ना अन्याय देखना पसंद है आपको। और हिंसक व्यवहार करने वाले लोगों से तो जैसे कि आप नफरत ही करते हो। लेकिन आप बहुत बातूनी हैं और शिकायती हैं, बहुत शिकायत करते हैं, छोटी छोटी बातों पर शिकायत आपकी होती है। संतुष्ट कर पाना आपको ना बड़ा टफ है। एक समस्या समाप्त हुई नहीं कि लीजिए दूसरी समस्या प्रकट हो जाती है। फिर भी आप किसी से टकराव नहीं चाहते हैं। और विस्तार से चर्चा करूं इससे पहले तो मैं ये जरूर बोलूंगा आपसे कि आप दुर्गा जी की पूजा अर्चना उपासना जरूर कीजिएगा। माँ भगवती की उपासना आपको करना जरूरी है। एक दूसरी बात, कन्याओं की, छोटी छोटी माताएं हो, बहनें हो, कन्याएं हो, उनकी पूजा करनी है आपको, ये बात ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं, क्या आप सबसे बड़े झूठे हैं, इस विषय पर चर्चा कर लेते हैं। आप बहुत स्पष्टवादी हैं, आप दिल के साफ हैं, इसलिए आप झूठे और धोखेबाज तो बिल्कुल भी नहीं हैं। लेकिन आप बहुत जल्दी जल्दी स्टेटमेंट बदलते रहते हैं, इसलिए आपके सच्चे होने के बावजूद भी लोगों को आपका व्यवहार अनिश्चित लगता है। आप इस अवगुण को जितनी जल्दी दूर करेंगे उतनी ही जल्दी समाज में, परिवार में, कार्य क्षेत्र में आप लोकप्रिय होंगे, ये आप समझ लीजिए।
अब उसके बाद बात कर लेते हैं, क्या सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हैं या डम हैं या फिर बिल्कुल जो है ना बहुत चतुर होने की वजह से जो है ना कुछ अलग ही लोग सोचते हैं आपको? तो इस विषय पर चर्चा कर लेते हैं। आप जिज्ञासु हैं, आप जानना चाहते हैं, आप सीखना चाहते हैं। अगर आप ना सही अगर आपको वो मिला हो, आपका जो परवरिश जो है आपके अड़ोसी-पड़ोसी, स्कूल, कॉलेज के दोस्त, ये सब कुछ आपके ठीक-ठाक हों, तो आप बहुत शिखर तक पहुँचोगे, इतना समझ लेना आप। आप बहुत क्लियर हैं, आप बहुत बुद्धिमान हैं, क्योंकि आपकी राशि के जो स्वामी हैं ना, वो शुक्र हैं और शुक्र दैत्यों का गुरु है। इसलिए आप निस्संदेह बुद्धिमान तो हैं, लेकिन इस बुद्धि का जो आप सदुपयोग करते हैं या दुरुपयोग, वो आपकी कुंडली पर निर्भर करता है। आपकी कुंडली में सदुपयोग आप कर रहे हैं, तो इसका मतलब कुंडली अच्छी है आपकी। अगर दुरुपयोग कर रहे हैं, तो मेरा निवेदन है दुरुपयोग मत करिएगा। आप बहुत अच्छे और बहुत जिज्ञासु, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं, उसका आप जो है उसका लाभ उठाइए, मेरा निवेदन है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र अच्छा है तो सदुपयोग ही करेंगे, खराब है तो स्वाभाविक है, अशुभ ही करेंगे। अब बात कर लेते हैं सबसे ज्यादा बदकिस्मत राशि वाले हैं क्या तुला राशि वाले, इस विषय पर चर्चा कर लेते हैं। आपकी राशि का स्वामी शुक्र है, जैसे मैंने पहले भी कहा आपसे, आप बुद्धिमान है, ये भी मैंने आपसे कहा, निस्संदेह कोई शक है ही नहीं। लेकिन भाग्य हमेशा आपका साथ दे, इसके लिए आपको अपने सत्संग का ध्यान रखना होगा, ध्यान रखिएगा। भाग्य आपका शुक्र आपका राशि का स्वामी है, तो स्वाभाविक है कि आपका भाग्य तो अच्छा है ही, लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है आपके सत्संग पर, यानी कि आप किन लोगों के साथ में उठते बैठते हैं, ये डिपेंड आपको करता है, क्योंकि आप संगति का प्रभाव आप पर जल्दी पड़ता है। और वैसे भी तुलसीदास जी ने कहा है ना श्री रामचरितमानस में, बिनु सत्संग विवेक न होई, ये आप पर फिट बैठता है, ध्यान रखिएगा। आप बदकिस्मत नहीं हैं, भाग्यशाली हैं, बस सत्संग का ध्यान रखिए। अब आगे बिजनेस करना अच्छा रहेगा आपके लिए या जॉब, इस विषय पर चर्चा करेंगे। आप वकील बहुत अच्छा बन सकते हैं, अर्थात लॉयर आप बहुत अच्छा बन सकते हैं, न्यायाधीश अच्छा बन सकते हैं आप। सामाजिक कार्य में आप संलग्न रहिए, आपके लिए बहुत अच्छा शुभ रहेगा। आप में नेतृत्व क्षमता होने के कारण राजनेता बनने के गुण आप में कूट कूट कर भरे हुए हैं। आप कूटनीतिज्ञ भी हो सकते हैं, संपादक हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं या उच्च अधिकारी हो सकते हैं। पेट्रोलियम क्षेत्र में आप जाइए, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। व्यापार, खासकर कपड़े का व्यापार हो, आपके लिए बहुत अच्छा है। तो व्यापार में और भी श्रेणियां होती हैं, वो आप मेरे इस दूसरे एक और चैनल है आचार्य मुक्ति नाम से, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ जा करके देख लीजिए। हर महीने का राशिफल मैं उसमें बोलता ही हूँ, तो राशिफल के हिसाब से आप अपना व्यापार चूज कर सकते हैं, कौन सा व्यापार करना है, कौन सी जॉब करनी है, कब लाभ होगा, कब नहीं होगा। हर महीने का राशिफल आपको मैं आपके लिए लेकर के आता हूँ। तो लोहा का काम आपके लिए अच्छा है, इस्पात का काम अच्छा है, अगरबत्ती का काम आपके लिए अच्छा है, परफ्यूम का काम अच्छा है आपके लिए, इत्र का काम अच्छा है, सिलाई मशीन इत्यादि का काम अच्छा है। जहाँ तक बात है शिक्षा की तो शिक्षा की बात, अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको साहित्य के क्षेत्र में जाना चाहिए, साहित्य लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। संगीत का क्षेत्र आपके लिए अच्छा है। नृत्य का, अगर आपकी कला, नृत्य और डांस अगर आप अच्छा करते तो आगे बढ़िए, बहुत अच्छी सफलता आपको मिलेगी। मॉडलिंग में आप बहुत अच्छा कर सकती हैं या कर सकते हैं, माफ कीजिए ये वीडियो तो पुरुषों के लिए बन रहा है, तो मॉडलिंग के क्षेत्र में जाइए आप, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। एक्टिंग अगर आप करना चाहें तो एक्टिंग बहुत अच्छा कर सकते हैं आप। क्राफ्टिंग भी कर सकते हैं, चित्रकारी कर सकते हैं, वकालत कर सकते हैं, चिकित्सा कर सकते हैं, क्षेत्र में आप बहुत अच्छे सफल रहेंगे। इवेंट मैनेजमेंट का क्षेत्र ये आपके लिए अत्यंत शुभ है, जो मैंने क्षेत्र बोला आपको, इनमें आप जॉब करें या बिजनेस करें आपके लिए शुभ है। अब शादी किस उम्र में होगी, इस पर भी बात कर लेते हैं। आपकी जो शादी है, वैसे तो देखिए गाँव घर कस्बों में रहने वाले जो हमारे भाई बंधु हैं, उनकी तो अमूमन हमारे भारतीय परिवेश में जल्दी ही शादी हो जाती है, 25 वर्ष, 26 वर्ष, 23 वर्ष, वो ज़्यादा हो जाती है। लेकिन आपके लिए जो आदर्श शादी की उम्र है ना, वो 30 से 32 साल की है। मतलब जिस समय आपको परफेक्ट वधु मिलेगी, यानी कि आपको जो अपनी वाइफ जो है वो परफेक्ट मिलेगी 30 से 32 साल की उम्र में, इस बीच में। उससे पहले भी शादी हो सकती है, देश काल परिस्थिति के अनुरूप उसको देखा जाता है। लेकिन एक शास्त्र की बात करें तो ये परफेक्ट उम्र ये है। तो इस बीच में और बात कर लेते हैं, किस्मत किस उम्र में खुलने वाली है, इस पर भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो भाग्योदय होगा आपका, वो 17वें वर्ष में होगा, सबसे पहला भाग्योदय। और दूसरा जो भाग्य, अगर चूक गए मानकर चले 17वें वर्ष में, तो फिर आप 22वें वर्ष में आपका भाग्योदय होगा, या फिर वहां पर भी चूक गए तो 32वें वर्ष में, या फिर 33वें वर्ष में, या फिर आप 35वें वर्ष में आपका भाग्योदय होगा। आप बस ध्यान रखिएगा इन
वर्ष को ध्यान रखिएगा। जब आप इस उम्र में होंगे, जो उम्र मैंने बताई आपको, इस उम्र में आप अधिक मेहनत कीजिए। आप भगवती माँ भगवती की उपासना कीजिए, इष्ट की उपासना कीजिए, कुल देवता की उपासना कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, दिनचर्या को सही रखिए। निश्चित रूप से इस उम्र में आपका भाग्योदय होगा। और कईयों का सवाल ये भी होता है कि भाई इस उम्र से हम आगे निकल गए हैं तो तब क्या होगा? तब उस स्थिति में मैं यही निवेदन करूंगा कि आप अपना कुल देवता और इष्ट देव की उपासना और माँ भगवती की उपासना जरूर करिए। आपका भी भाग्योदय कभी भी किसी भी समय हो सकता है। अब बात कर लेता हूं कि शुभ रंग कौन सा है आपके लिए। तो शुभ रंग जो है वो सफेद है आपके लिए, और गुलाबी या फिर हल्का पीला रंग आपके लिए शुभ है। ये जो 3 रंग हैं आपके लिए अत्यंत शुभ माने गए हैं। अब कभी क्या होता है कि किसी की कुंडली में ग्रह बहुत कमजोर होते हैं, तो ऐसी स्थिति में कौन से ग्रह की पूजा करनी चाहिए, क्या करना चाहिए जिससे कि सब कुछ अच्छा हो, तो वो थोड़ा सा उपाय बताता हूँ। इनका निवेदन है, इनको आप फॉलो कीजिए, आपको अच्छा सहयोग मिलेगा अपने करियर को ऊंचाई तक पहुंचाने में। सबसे पहले तो आप अगर मानकर चलिए कि माँ भगवती के उपासक हैं ही, तो इसके साथ साथ में एक काम और करिए। एक बीज मंत्र है शुक्र का, यानी कि आपके राशि के जो स्वामी है ना वो शुक्र है। शुक्र का बीज मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं शुक्राय नमः। ओम ह्रीं श्रीं शुक्राय नमः। इस मंत्र का उच्चारण करना है आपको। इसके साथ में एक तंत्रोक्त बीज मंत्र है ओम द्रान द्रीन द्रौम सह शुक्राय नमः। ध्यान रखिएगा, कई बार होता है कि द्राम बोल देते हैं, म का उच्चारण नहीं करना है, द्रान न का उच्चारण करना है। ओम द्रान द्रीन द्रौम सह शुक्राय नमः, इस मंत्र का जप करना है। इसके साथ में अगर ये भी दोनों मंत्र थोड़ा टफ लगते हैं आपको, प्रोनाउंसिएशन करने में, उच्चारण करने में समस्या आ रही हो, तो ऐसी स्थिति में आप एकाक्षरी मंत्र ओम शुम शुक्राय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। ये करिए आप। इसका मंत्र अगर आपके सबसे अच्छा ये है कि 16,000 मंत्र 21 दिन के अंदर आप कर लेते हैं सूर्योदय काल में, तो आपकी लाइफ बदल जाएगी, है ना। इतना है। और किस मंत्र से किस माला से करनी चाहिए, कैसे करना है, तो मैंने दूसरे चैनल पर बता रखा है, आप उस पर उसको भी फॉलो कर सकते हैं। अगर दान करना हो तो आपको सफ़ेद चंदन, घृत, घी अर्थात बासमती का चावल, मखाने, गाय, घी, हीरा, चांदी, जो कि हीरा तो बहुत रफ है, भला कैसे करेंगे आजकल के महंगाई के ज़माने में। फिर भी हाँ, सफ़ेद रेशमी वस्त्र भी आप दान कर सकते हैं। तो ये आप करिए। और फिलहाल बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसको यहीं पर समाप्त करता हूँ। अच्छा लगा हो या नहीं लगा हो, जो भी है मनोभाव आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और ओम नमः शिवाय लिखना जरूर लिखिएगा। ओम नमः शिवाय। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।